सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 14th एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम महर्षि वशिष्ठ की महत्ता के बारे में जानेंगे और इसी के साथ हम महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए युद्ध की कथा भी सुनेंगे। एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने राजा संवरण और सूर्यपुत्री तप्ती की कथा सुनी थी। अंत में हमने महर्षि वशिष्ठ के बारे में जाना था। सभी पांडवों को एक पुरोहित नियुक्त करने की सलाह देते हुए गंधर्वराज ने उन्हें महर्षि वशिष्ठ की कथा सुनानी आरंभ की थी। तो चलिए सुनते हैं महर्षि वशिष्ठ की कथा। अर्जुन ने गंधर्वराज से पूछा, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के बारे में हमें और बताइए। गंधर्वराज ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। महर्षि वशिष्ठ ने काम और क्रोध दोनों पर ही विजय प्राप्त की हुई थी। तभी तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा उनके 100 पुत्रों की हत्या होने पर भी उन्हें क्षमा दान दिया। अर्जुन ने पूछा कि महर्षि विश्वामित्र ने ऐसा क्यों किया। कथा को आगे बढ़ाते हुए गंधर्वराज ने कहा, पार्थ, बहुत समय पहले की बात है। कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा रहा करते थे जो गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं के पुत्र हुए विश्वामित्र। एक दिन वे अपने मंत्रियों और सेना के साथ एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कई हिंसक पशुओं का शिकार किया। इतना परिश्रम करने के बाद जब वे थक गए तो पास में ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने अतिथि का आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी से राजा के सत्कार के लिए जो जो मांगा वह सब उनके आगे प्रकट होता गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, मैं आपको 10 करोड़ गायें और अपना सारा राज्य देता हूँ। बदले में आप मुझे अपनी कामधेनु सौंप दीजिए। आज से आप राज्य भोगिए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिस पर क्रोधित होकर राजा ने कहा, मैं इस कामधेनु को लेकर ही जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं। मैं बल से इसे यहाँ से ले जाऊंगा। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम राजा हो, सेना के साथ हो, अपने बाहुबल पर भरोसा भी रखते हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करो, अब विचार न करो। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही राजा ने कामधेनु पर कोड़े और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उनकी पूरी सेना महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु को पकड़ने में लग गई। वह गायें बार बार रोती और महर्षि वशिष्ठ से अपनी रक्षा की विनती करती, लेकिन क्षमादान देने वाले महर्षि वशिष्ठ तब भी चुपचाप खड़े रहे। तब नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? अगर आपने मुझे नहीं त्यागा है तो मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम रह सकती हो तो यहीं रहो। महर्षि के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया और सभी सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजा की सारी सेना जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी। विश्वामित्र की वह विशाल सेना 3 योजन दूर तक खदेड़ी गई। यह देखकर राजा विश्वामित्र क्रोध से भर गए और महर्षि वशिष्ठ की ओर लक्ष्य साधकर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नारज, शूर और भल्ल नामक सभी बाणों को केवल बांस की छड़ी से ही विफल कर दिया। मुनि का वह युद्ध कौशल देखकर विश्वामित्र ने और क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ पर अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए
ब्रह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सभी अस्त्रों को भी विफल कर दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र से यह बात कही। दुरात्मा गाधी नंदन, अब तो परास्त हो चुका है। यदि तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा। मैं तेरे सामने यहीं डटकर खड़ा हूं। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। वे उदास होकर महर्षि वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, मैं जान गया हूं कि क्षत्रिय बल तो केवल नाम मात्र का बल है। ब्रह्म तेज से मिला हुआ बल ही असली बल है। इसके बाद ही राजा विश्वामित्र ने राजपाट त्याग कर तपस्या करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ही इंद्र के साथ सोमपान करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि महर्षि विश्वामित्र ने किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कराया। एक समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो कल्माशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे जिन्हें विश्वामित्र अपना यजमान बनाना चाहते थे। एक दिन वे नगर के पास एक वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर वापस लौटने लगे। चलते चलते वे एक ऐसे तंग रास्ते पर आ गए थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति आ रहे थे। शक्ति ने उनसे कहा कि सनातन धर्म के अनुसार उन्हें पहले रास्ता मिलना चाहिए है और इस तरह दोनों में बहस छिड़ गई। इसी बहस के दौरान राजा ने शक्ति पर राक्षस की भांति कोड़ों से प्रहार किया, जिससे क्रोधित होकर शक्ति ने उन्हें शाप देते हुए कहा, राजन, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को कोड़ों से मार रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। आज से तू एक नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। अब से तू मनुष्य के मांस के लिए आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। उस समय राजा विश्वामित्र कल्माशपाद के पास आए। उस समय राजा और ऋषि पुत्र दोनों विवाद कर रहे थे। तब विश्वामित्र जी ने खुद को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा देते हुए एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दे दी। विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नाम के राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश कर लिया। यह जानकर कि राक्षस ने राजा को अपने वश में कर लिया है, विश्वामित्र भी वहां से चले गए। राक्षस से अत्यंत पीड़ित होने के बाद राजा को किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रही। एक दिन की बात है, किसी ब्राह्मण ने उस राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांसाहारी भोजन मांगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण भोजन की आस में वहीं ठहरा रहा। राजा अपने मित्रों के साथ घूमते घूमते ब्राह्मण के विषय में भूल गए। आधी रात में राजा को ब्राह्मण का स्मरण हुआ। राजा ने रसोइये से मांसाहारी भोजन बनाने के लिए कहा। रसोइये ने राजा को बताया कहीं भी मांस का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, जिस पर राजा ने कहा, तो किसी मनुष्य का मांस पकाकर ही उस ब्राह्मण को दे दो। रसोइये ने वैसा ही किया और भोजन बनाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली और कुपित होकर राजा को शाप देते हुए कहा, जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, तू मनुष्य के मांस के लिए आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। 2 बार ऐसा ही शाप मिलने के कारण वह शाप और प्रबल हो गया। अब राजा की विवेक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद शक्ति मुनि उस राजा के सामने पड़ गए। मुनि को देखते ही राजा ने कहा, क्योंकि तुमने ही मुझे यह शाप दिया है, इसीलिए मैं तुम्ही से मनुष्य भक्षण शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने शक्ति मुनि को मार डाला। यह देखकर विश्वामित्र उस राजा के द्वारा बार बार महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का ही वध कराने लगे और इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर महर्षि वशिष्ठ ने भी देह त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने प्राण त्यागने के कई प्रयास किए, लेकिन वे सभी प्रयास असफल रहे। उन्होंने पर्वत से कूदकर प्राण त्यागने चाहे तो पृथ्वी रुई जैसी मुलायम हो गई।
नदी में डूबकर प्राण त्यागने चाहे तो नदी ने उन्हें वापस किनारे लगा दिया। ऐसे कई और प्रयास करने के बाद भी वे अपने प्राण नहीं त्याग पाए। वे जान गए थे कि वे अपने प्राण नहीं त्याग सकते हैं। आखिर अब महर्षि वशिष्ठ क्या करेंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। हमारे अगले एपिसोड में मैं आपको आगे की कथा बताऊंगी और साथ ही साथ पराशर मुनि के जन्म की कथा भी सुनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।